पेश है घाटी का रहस्य भाग 3। पिछले भागों में हमने जाना कि घाटी का रहस्य सुलझाने के बजाय और भी उलझता जा रहा है, जिसे सुलझाने के लिए राजू और उसके दोस्त जी जान से लगे हुए हैं। उस घाटी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में उनकी मुलाकात वंदना नाम की युवती से हुई, जिसने उन चारों को एक बुजुर्ग से मिलवाया, जिससे उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। अब आगे। सुबह का समय था। राजू और उसके दोस्त एक जिप्सी में वंदना के घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वंदना पीठ पर एक बैकपैक टांगे दौड़ती हुई आई और उनके जिप्सी में बैठ गई। जिप्सी थोड़ी दूर आगे बढ़ी ही थी कि राजू ने वंदना से प्रश्न किया, वो बाबा हमारे साथ नहीं आएंगे? वंदना ने उसका उत्तर दिया, वो लैब वाले रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वहीं से उठा लेंगे। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें लैब वाले रास्ते के पास वो बाबा दिखे। उन्होंने उस बुजुर्ग को साथ बैठाया और आगे बढ़ गए। कुछ घंटों के सफर के बाद वे घाटी के पास एक जंगल से गुजरने वाली संकरी रास्ते में घुस गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव में एक मिट्टी के बने घर के बाहर उस बुजुर्ग के कहने पर वे रुक गए। वो बुजुर्ग जिप्सी से उतरे और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगे। तभी एक सांवला सा लंबे कद काठी का युवक बाहर आया और झुककर उस बुजुर्ग के पैरों को छुआ। वे दोनों अपनी देहाती भाषा में कुछ बातें करने लगे। वो सांवला युवक कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर कुछ सोचकर जिप्सी की ओर आकर उनका अभिवादन किया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उस सांवले युवक ने उन्हें एक कमरे में बैठाया और उन्हें बताने लगा, अभी दिन का समय है, जंगल के उस ओर बहुत कड़ा पहरा होता है, हम शाम होते ही निकलेंगे, अब लोग थोड़ी देर आराम कर लें। थोड़ी देर बाद वो युवक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो बुजुर्ग आया और उन्हें बताया कि ये युवक उसका बड़ा बेटा है जो यहीं गांव में अपनी माँ के साथ रहता है। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा बगल वाले गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग भी चला गया। राजू और उसके दोस्त आपस में विचार विमर्श में इतने खो गए कि कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम के करीब 7 बजे होंगे। वंदना उस बुजुर्ग और उसके बड़े बेटे के साथ घर के बाहर कुछ बात कर रही थी। तभी राजू और उसके दोस्त भी वहां आ गए। वंदना ने उन्हें चलने का इशारा किया। बुजुर्ग आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे वंदना और वे चारों युवक चलने लगे। तभी वो सांवला युवक भी तीर कमान और हाथों में कटार लिए उनके पीछे आने लगा। जंगल बहुत घना था, जंगली जानवरों का डर भी था। वे चलते चलते नदी के पास पहुंच गए। नदी में पानी बहुत कम मात्रा में बह रही थी, इसलिए उसे पार करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। नदी पार कर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जमीन में लकड़ी के बहुत सारे खूंटे जमीन पर गड़े हुए मिले, जिनमें पीले रंग का कपड़ा बंधा हुआ था। तभी वंदना ने उस बुजुर्ग से पूछा, ये खूंटे किस लिए गाड़े गए हैं? तो उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, ताकि इस पार से कोई उधर ना जा सके और उस पार से कोई इधर ना आ सके। वे लोग उस सीमा रेखा को पार कर चलते हुए उस गुफा के पास पहुंच गए। माहौल काफी भयानक और शांत होता जा रहा था जैसे जैसे रात गुजर रही थी। राजू तभी पूछ बैठा, बाबा आज गांव में भी बहुत खामोशी थी, कोई ग्रामीण भी नहीं दिखा, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, आज मेला है बाबू, सारे लोग देवता की जागरण करते हैं। वो आज ही के दिन उस पहाड़ी पर उतरे थे। तो क्या हम खैरा माता से नहीं मिल पाएंगे? वंदना ने प्रश्न किया। तभी अचानक गुफा के अंदर से किसी महिला की आवाज आई, अंदर आ जाओ तुम लोग। वे गुफा के अंदर घुस गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक खाट में एक बूढ़ी महिला बैठी दिखी जो हुक्का पी रही थी। आप कब लौटी माता? वो बुजुर्ग उसके सामने झुककर पूछने लगा। बस थोड़ी देर हो रही है, उस महिला ने उत्तर दिया। बैठ जाओ तुम सब, फिर थोड़ा रुककर उस महिला ने उनसे कहा।
तभी उस बुजुर्ग ने सबको इशारा किया कि यही महिला खैरा माता है। तो वंदना को छोड़कर सबने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभी माता के पास बने चट्टानों में बैठ गए। तब माता ने उनसे उनके आने का कारण पूछा। राजू ने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा कि माता, उस रात को हमारे साथ क्या हुआ था, कृपया बताने की कृपा करें। तभी बीच में वंदना भी पूछ पड़ी, मेरे भैया और भाभी के साथ क्या हुआ और वो कहाँ हैं? तभी माता ने कहा, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा मेरी बच्ची। पहले इन युवकों ने प्रश्न किया है। तभी माता बताने लगी, उस दिन मुझसे मिलने कुछ ग्रामीण आए हुए थे। तब उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी तो वे उस आवाज की ओर दौड़ पड़े। फिर कुछ देर बाद वो तुम्हें यहाँ घायल अवस्था में लेकर आए। मैंने तुरंत तुम लोगों का उपचार शुरू किया। देवताओं की कृपा से तुम लोगों की जान बच गई और तुम लोग जल्दी स्वस्थ होने लगे, लेकिन तुम लोग होश में नहीं थे। फिर ग्रामीणों ने तुम लोगों को अपने साथ अपने गांव ले गए और पुलिस को खबर कर दी। वे लोग तुम्हें और तुम लोगों की गाड़ी को आकर ले गए, लेकिन आपने हमें ठीक कैसे किया? हम उस खाई से गिरने के बाद इतने घायल हो गए थे कि हमारा बच पाना मुश्किल था। राजू का एक दोस्त उनसे प्रश्न किया। हाँ माता, हमारी जान तो मेडिकल साइंस भी नहीं बचा पाता, फिर आपने कैसे बचाई? राजू अपने दोस्त के बाद प्रश्न किया। देवताओं के द्वारा मुझे जड़ी बूटियों की अनोखी विद्या सिखाई गई है, जिसकी मदद से मैं तुम लोगों का जान बचा पाई, खैरा माता ने उत्तर दिया। आप जान बचाती हैं, तो फिर आपने मेरे भैया और भाभी की जान क्यों ली? बीच में वंदना ने गुस्से में पूछा। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, होनी को कोई टाल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहती है, खैरा माता ने वंदना को बड़े प्यार से कहा। हाँ माता, हाँ माता, हम भी जानना चाहते हैं, राजू और उसके दोस्तों ने एक स्वर में कहा। तब माता ने उन्हें बताना शुरू किया। आज से कुछ वर्षों पहले, मुझे कुछ याद नहीं रहता कितने वर्ष हो चुके हैं, एक दंपति एक बच्चे को जो जन्म के साथ ही बीमार था उसे लेकर गांव आए थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। गांव वालों ने बहुत विरोध किया कि वो मुझसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से गए ही नहीं। तब मुझे मजबूरन उस बच्चे को दवाई पिलानी पड़ी। वो बच्चा कुछ महीनों में ठीक हो गया, फिर वो यहाँ से चले गए। फिर माता ने आगे कहा, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। उनके जाने के बाद एक युवक और एक युवती मुझसे मिलने आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षा कारणों से गांव में ही रोक दिया। वे सारा दिन गांव में ही रहे, फिर शाम को वे वापस लौट गए। दूसरे दिन फिर वे आ गए, फिर ग्रामीणों ने उन्हें रोका, फिर वे पूरे दिन गांव में ही रहे, शाम को फिर चले जाते। बहुत दिन बीत गया, लेकिन उन दोनों डॉक्टर युवक और युवती ने गांव में आना नहीं छोड़ा। मैं भी कभी कभी गांव आती, उन्हें छुप छुप कर देखती थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वे दोनों ग्रामीणों के साथ बहुत घुल मिल गए, मगर कुछ ग्रामीण अब भी उनका विरोध कर रहे थे। एक दिन वो शाम को अपनी बाइक से लौट ही रहे थे तो उस जंगल से निकलने वाली रास्ते में मेरी मुलाकात उनसे हो गई। तो मैंने भी उन्हें टोक दिया, कहाँ जा रहे हो बेटा? उस युवक ने बाइक रोक दी और कहने लगा, अम्मा हम शहर जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा, तुम लोगों का काम पूरा हुआ? नहीं अम्मा, गांव वाले बहुत जिद्दी हैं, हम खैरा माता से नहीं मिल पाए हैं। तब उस युवती ने उत्तर दिया, हम भारतीय आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक जन्म से बीमार बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ देखा। हमने भी उस बच्चे का बहुत उपचार किया था, लेकिन अब तक कोई भी डॉक्टर और मेडिकल साइंस जन्म की विकृतियों का इलाज नहीं कर पाया है। हमने चमत्कार देखा। हमने उनसे पूछा, वे नहीं बताएं, पर हमारे बार बार पूछने पर इस जंगल के गांव का पता उन्होंने बता दिया। उस संजीवनी दवा की खोज में हम यहाँ आए हैं। फिर वे बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मैंने उन्हें रुकने के लिए कहा और एक छोटी सी शीशी में उन्हें वो दवा देते हुए कहा कि मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, इसे तुम लोग लेकर जाओ। बहुत दिनों से वे दोनों गांव में नजर नहीं आए थे।
कुछ दिनों बाद वे फिर से गांव में आ धमके और उन्होंने मंदिर के पास अपना टेंट भी लगा लिया। कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी अपने साथ लेकर आए थे। मैं भी गांव में ही थी उस समय। कुछ लोग आए थे, उनका उपचार कर रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि खैरा माता यहीं गांव में है। ये सुनते ही वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए। तब ग्रामीणों ने उन्हें दरवाजे के पास रोक लिया। वे मुझसे बात करना चाहते थे और बहुत ही उत्सुक थे। मैंने एक ग्रामीण से उन्हें कहलवाया कि शाम में मैं आपके पास खुद आकर आप दोनों से भेंट करूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से। वे थोड़े उदास होकर वहां से चले गए। शाम का समय था। मैं जंगल में गुफा में जाने से पहले मंदिर के पास बने उनके टेंट के पास पहुंची। वे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने मेरा अभिवादन किया और एक चेयर देकर मुझे बैठाया। थोड़ी देर वे दोनों चुप थे। फिर मैंने ही टोका, क्या जानना चाहते हैं आप लोग बेटा? तो उस युवक ने कहा, वो आयुर्वेदिक दवा जो आपने दी थी किसी चमत्कार से कम नहीं है माता। हर तरह की बीमारी की एक ही दवा। ये एक क्रांति ला देगा पूरे विश्व में माता। लेकिन ये कहते कहते युवक रुक गया। लेकिन क्या? माता ने पूछा। तो उस युवक ने आगे बोलना शुरू किया। माता, हमने आपकी दवाई की लैब में जांच की तो पता चला कि उसमें जितने भी जड़ी बूटी तत्व, खनिज इत्यादि का इस्तेमाल हुआ है वो धरती पर ही है। लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का तत्व मिला है जो इस धरती में कहीं भी नहीं है। वो अनजाना तत्व क्या है और कहाँ से आपको मिला? वही तो देवताओं का उपहार है बेटा, खैरा माता ने उत्तर दिया। फिर उनके आग्रह करने पर खैरा माता ने देवताओं का आगमन वाला किस्सा फिर सुनाया। लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे वो बीज उपहार स्वरूप दी थी जिसे मैंने इसी जंगल में बोया, एक गुप्त स्थान पर। वो पेड़ बीज नहीं देता है, सिर्फ फूल और फल। उसके फलों के रस से ही वो जीवनदायिनी काढ़ा एक जटिल प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है और वो सिर्फ पूर्ण मास के चंद्रमा की रोशनी में ही संभव हो पाता है। मैंने अमावस्या की रात में भी काढ़ा बनाई लेकिन वो जहर बन जाता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद खैरा माता उन्हें उस घाटी की गुफा में अपने साथ ले गई और गुफा के दीवारों में बने भित्ति चित्रों को दिखाने लगी। उन भित्ति चित्रों को देखने के बाद उन युवक युवती के जोड़ों को पता चला कि ये कोई देवता नहीं, कोई बहुत ही एडवांस जीव थे जिन्हें सभी ग्रामवासी देवता मानते आए हैं, क्योंकि जिन्हें वो रथ समझ रहे थे वो कोई यान थी। दीवार में बने वो भित्ति चित्र एक अनोखे सत्य और उस समय के गुजरे पलों को उन डॉक्टरों के जहन में पुनर्जीवित कर रही थी। फिर खैरा माता उन्हें और आगे ले गई जहां गुफा के आखिरी छोर में उसके मुंडेर पर छत नहीं था, वहां से चांद की रोशनी अंदर आती थी लेकिन वहां वृक्ष नहीं था। ये देखकर वो पूछने लगे, माता यहाँ तो वृक्ष है ही नहीं, फिर कहाँ है? माता ने कहा, बेटा सुरक्षा कारणों से उस वृक्ष को यहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर छुपाया गया है। हमें वो वृक्ष चाहिए, उस युवती ने कहा। मैं ये नहीं बता सकती, अब तुम लौट जाओ, खैरा माता ने कहा। नहीं, हम इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं लौट सकते माता, उस युवक ने कहा। बेटा मैं नहीं चाहती वो किसी गलत हाथ में पड़े, वो उपहार है यहाँ के ग्रामीणों के लिए। मैं कुछ फल दे सकती हूँ लेकिन उसका पता नहीं बता सकती, खैरा माता ने कहा। तभी अचानक एक लड़का हांफता हुआ वहां आया और बोलने लगा, माता ओ माता, गांव में कुछ बुरे लोग आए हैं, हाथों में हथियार लिए गांव वालों को बंदी बनाए हुए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। माता और वे दोनों डॉक्टर उस गांव में पहुंचे जहां एक गोरा बूढ़ा व्यक्ति और कुछ हथियार बंद लोग ग्रामीणों को एक स्थान पर घेरकर उनके साथ मार पीट कर रहे थे। खैरा माता ने जब ये देखा तो उन्हें रुकने के लिए कहा। तब वो बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और उस वृक्ष के बारे में पूछा तो माता ने बताने से इनकार किया, जिससे वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और ग्रामीणों को मारने की धमकी देने लगा। वो युवक और युवती भी माता के साथ ही खड़े थे। उस युवती ने माता से अनुरोध किया, प्लीज माता उन्हें बता दीजिए, नहीं तो वे सबको मार देंगे।
फिर भी माता चुप रहीं। माता ने बस इतना कहा, तुम लौट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो गोरा बूढ़ा व्यक्ति बहुत गुस्से में आ गया। उसने अचानक एक रिवॉल्वर निकाला और एक ग्रामीण को मार डाला। माता के आंख से आंसू निकल रहे थे। तभी फिर से वो युवती गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस युवक ने माता से कहा, नहीं माता, आप नहीं बता सकती। वो वृक्ष अगर इनके हाथ लग गया तो गरीब असहाय लोग इस दवा से वंचित हो जाएंगे और अमीर लोग इसका फायदा उठाएंगे। तभी एक गोली चली जो उस युवक की सिर के ठीक किनारे से गुजरी, लेकिन दूसरी गोली उस युवक को लग ही गई और वो युवक वहीं निढाल हो गया। तभी युवती उस बूढ़े की तरफ देखकर रोती हुई चिल्लाने लगी, आपने वादा किया था आप अमन को कुछ नहीं करेंगे। क्या सच में तुम इससे प्यार कर बैठी, जबकि ये तुम्हारा ही प्लान था उस तत्व को हासिल करने का, मेरी प्यारी बेटी? उस बूढ़े ने कहा। सारे ग्रामीण ये सुनकर दंग रह गए। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने आदेश दिया, सबको मार डालो, तभी ये बुढ़िया कुछ बताएगी। वो हत्यारे गोली चलाने ही वाले थे कि वहां अगल बगल के ग्रामीण पारंपरिक हथियार हाथ में लिए भारी संख्या में वहां आ गए, जिन्हें वही लड़का बुलाने गया था, और उन लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस लड़ाई में कुछ ग्रामीण भी मारे गए, लेकिन ग्रामीणों की संख्या ज्यादा रहने के कारण वे बुरे लोग टिक नहीं पाए और मारे गए। वो बूढ़ा व्यक्ति भी मारा गया और साथ में उसकी बेटी वो युवती भी। खैरा माता वहीं खड़ी थी। अचानक उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा वो युवक जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। उसने कुछ ग्रामीणों को जो घायल थे उनके साथ उस युवक को भी गुफा की ओर ले जाने को कहा और उनके साथ खुद चली गई। गुफा में पहुंचकर आनन फानन में उन सबों को काढ़ा बनाकर पिलाई, जिससे वे धीरे धीरे सब स्वस्थ होने लगे। कुछ देर बाद उस युवक को होश आया, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। हमने उन सारे शवों को किसी गुप्त स्थान पर दफना दिया। बीच में वंदना ने रोते हुए पूछा, मेरे भाई का क्या हुआ? तुम्हारा भाई एक सफर में निकला है, समय आने पर वो लौट आएगा। बेटी वो कहाँ है, किसी को नहीं मालूम, खैरा माता ने उसको उत्तर दिया। वंदना खुश भी थी और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसका भाई जिंदा था और दुखी इसलिए कि उसका भाई लापता था। उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वे अब खैरा माता से विदा लेकर लौट गए थे। कुछ दिन बाद उस गांव में रात के समय खैरा माता उस प्राचीन मंदिर का ताला खोलकर उसमें प्रवेश कर गई और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उस चमत्कारी छोटे पेड़ से फलों को तोड़ने लगी और टोकरी में भरने लगी और चुपचाप वहां से वापस जंगल की ओर लौट गई। इसी के साथ घाटी का रहस्य का तीसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, ये रहस्यों से भरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर बताएं। साथ में और भी रहस्यों और रोमांच से भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।